क्या आप लोग भी प्लान कर रहे हैं क्रेटा कार लेने के लिए? आज हमारे पास है इसका एस ऑप्शनल वेरिएंट, जो कि है डीजल मैनुअल वेरिएंट में। इसको आज हम कंपेयर करने वाले हैं इसके लोअर वेरिएंट्स जैसे EXO के साथ, और इसके साथ ही हम इसके हायर एंड वेरिएंट्स के साथ भी कंपेयर करेंगे, जैसे SX टेक हो गया, SX प्रीमियम हो गया, या फिर SX हो गया। और हम देखेंगे कि क्या ये सच में वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है कि नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस कार के साथ आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको दी जाती है, जो कि ई वेरिएंट के ऊपर एक अपग्रेड रहता है और यूजुअली SX वेरिएंट्स के फीचर्स उसमें मिसिंग रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, आपको एक 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है टच स्क्रीन के साथ, और यहाँ पे उसके कंट्रोल्स दिए गए हैं। उसके साथ ही हमें AC के कंट्रोल्स, इसमें ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है, फ्रंट और रियर डिफॉगर रहता है। उसके साथ वेंटिलेशन और हैजार्ड लाइट्स के ऑप्शंस है यहाँ पे। उसके साथ ही अगर हम स्टीयरिंग पे आए तो स्टीयरिंग भी काफ़ी अच्छी फील देता है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको वॉइस असिस्टेंस, मोड्स, वॉल्यूम अप डाउन, क्रूज़ कंट्रोल और बाकी नेविगेशंस के फीचर्स मिलते हैं। अब अगर यहाँ पे आ जाए तो हमें ORVMs भी मैन्युअली कंट्रोल्ड नहीं बट इलेक्ट्रिकल ORVMs मिलते हैं। उसके साथ ऑल 4 पावर विंडो है, पर एस ऑप्शनल में ये वन टच नहीं रहता है। उसके साथ लॉक अनलॉक और मिरर फोल्ड के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए जा सकते हैं। इसके साथ में हम अगर बात करें तो क्योंकि ये एक मैनुअल कार है तो आपको हैंड ब्रेक मिलती है और मैनुअल कंट्रोल्स मिलते हैं इसके। अगर आप मैनुअल में भी SX लेते हैं तो वहाँ पे आपको और अपग्रेड्स मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे। यहाँ पे स्टोरेज दिया जाता है और ये पीछे की सीट्स हैं। तो इन सब के साथ ही हमें पैनारोमिक सनरूफ भी मिल जाता है यहाँ पे, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है और ऐसे पूरा खुल जाता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी स्पेस मिलती है यहाँ पे। उसके साथ लैंप्स मिल जाते हैं हमें विंडोज़ के पास, रियर विंडोज़ के पास हमें रीडिंग लैंप्स भी मिलते हैं। उसके साथ मैन्युअली एडजस्टेबल IRVM है। तो इसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है, ऑटोमेटिक इंजन ऑफ का बटन ट्रैक्शन के लिए, और हेडलाइट्स लेवलर मिल जाता है हमें। ऐसा कुछ उसका डिस्प्ले रहता है। और ये हमारे कंट्रोल्स दे दिए गए हैं यहाँ पे वाइपर्स के लिए। तो ऐसे वाइपर्स, और इसके साथ ही यहाँ पे हमें मिलते हैं कंट्रोल्स इंडिकेटर के लिए। और ये उसकी हेडलाइट्स का थ्रो है। इन सब के साथ अगर हम बात करें कुछ एक्सटर्नल फीचर्स की या फिर लुक्स की जो आपको मिलते हैं, तो वो होते हैं कि जैसे आपको SX या टॉप मॉडल्स जो रहते हैं उसके अंदर आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं ड्यूअल टोन में, सिल्वर और ब्लैक, जबकि इसमें आपको ऑल ब्लैक अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इसके साथ ही आपको पीछे वाइपर्स, रियर वाइपर्स मिल जाते हैं विद डिफॉगर के साथ, जबकि आपको बेस मॉडल में ये चीज़ें नहीं मिलती, पर टॉप मॉडल में तो ये आता ही है और इस मॉडल में भी आता है। तो अभी मैं ड्राइव पे जा रहा था और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने बताई नहीं, जैसे एक उनमें से हो गया कि रिवर्स पार्किंग कैमरा मैंने ऑन करके नहीं दिखाया था।
तो ये उसकी कुछ क्लैरिटी रहती है और इसके साथ मूविंग गाइडलाइंस भी आपको मिलती है। तो जैसे ही मैं स्टीयरिंग रोटेट करता हूँ आप देखेंगे कि गाइडलाइंस भी रोटेट करेंगी। और इसके साथ है ऐसा कुछ इसका डिजिटल क्लस्टर रहता है। और एक बार मैं आपको थोड़ी सी इसकी आवाज़ सुना देता हूँ। ये हेडलाइट्स का थ्रो है। तो इस कार में कुछ फीचर्स का प्रेजेंट होना, जैसे कि इसमें पैनोरामिक सनरूफ होना या फिर इसके साथ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन होना, और इसके साथ ORVMs जो है वो मैन्युअली एडजस्टेबल की जगह पे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, कीलेस एंट्री है, उसके साथ अलॉय व्हील्स है ऑल ब्लैक में। तो ये कुछ फीचर होते हैं जो मतलब लोअर वेरिएंट से इसे और अच्छा बनाते हैं। इसके साथ डीफॉगर भी और रियर वाइपर भी, क्योंकि वो रेनी सीजन्स में काफ़ी यूज़फुल होता है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो आपको लोअर वेरिएंट से एक अपग्रेड फील करवाती है, तो जिसके लिए मतलब पैसे देना इज़ वर्थ इट। बट कुछ फीचर्स इस कार में अभी भी ऐसे हैं जो मेरे को मिसिंग लगते हैं, जिसके लिए मैं ऑब्वियसली आफ्टर मार्केट काम करवा सकता हूँ। जैसे एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, या फिर ऑटो डिमिंग IRVM हो गया, और उसके साथ और भी अगर मुझे कुछ कराना हो, जैसे स्पीकर एनहांसमेंट, बोस के स्पीकर लगवा दूँ या फिर बेस ट्यूब, ये सारे काम आफ्टर मार्केट हो सकते हैं। तो ऑल इन ऑल एस ऑप्शनल एक ऐसा वेरिएंट निकल के आता है जो काफ़ी यूज़फुल एंड रिलायबल है, क्योंकि जिस कॉस्ट में आपको ये चीज़ ऑफ़र हो रही है वो एकदम जस्टिफाइबल है। और इससे अच्छा वेरिएंट मुझे अभी तक कोई नहीं लगा। और मतलब मेरे को ये ओन करते हुए कुछ हो रहे हैं अभी 4-5 महीने। तो इन 4-5 महीनों के बाद मेरे को एक बार भी मतलब ये फील नहीं आता कि काश मैंने ज़्यादा पैसे दे दिए होते ताकि मैं टॉप मॉडल ले लेता, या मुझे ये भी फील नहीं आता कि काश मैंने कम पैसे दिए होते तो मेरे पैसे बच जाते और मैं लोअर वेरिएंट ले लेता, ये भी मैं नहीं सोचता। तो एज फ्रॉम माय रिव्यू आई एम रियली सेटिस्फाइड विथ एस ऑप्शनल वेरिएंट। बाकी जो छोटे मोटे अपग्रेड्स है वो हम आफ्टर मार्केट करवा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एंड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है या फिर आपके कुछ सजेशंस है कि मैं आगे किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं, या फिर मैं और क्या कवर कर सकता हूँ इस कार के बारे में, इसकी ड्राइव कैसी है, इसकी ड्राइविंग फील कैसी है, क्यों मैंने मैनुअल ली, क्यों मैंने डीजल वेरिएंट पे गया, और बैंगलोर जैसे सिटी में जब मैं रहता हूँ तब ट्रैफिक में मैनुअल कार कैसा परफॉर्म करती है, इन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं श्योरली बनाऊँगा। थैंक यू।